हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री दुर्गेश। आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन आप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 5 का नाम क्या है? कैलेंडर। और कैलेंडर में हमने कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वापस थोड़ा रिवीजन करूंगा। और आज पार्ट 2 के अंदर मेन चीज़ क्या पढ़ूंगा? अतिरिक्त दिन। मैंने कल यहीं पर छोड़ा था अतिरिक्त दिन पर। अब अतिरिक्त दिन क्या होते हैं उससे पहले कल वाला वापस थोड़ा सा आप 10 मिनट देख लीजिएगा। 10 मिनट देखने के बाद में आप वापस आगे बढ़ो कि अब अतिरिक्त दिन होता क्या है। और उससे पहले मैं वही वापस जानकारी ले रहा हूँ। कौन सी? कि कल आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो कल आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? कल आपने सबसे पहले पढ़ी थी कि सामान्य वर्ष क्या होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष किसे कहते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा था लीप वर्ष किसे कहते हैं। सामान्य वर्ष के बाद में आपने लीप वर्ष पढ़ा। उसके बाद में आपने सामान्य शताब्दी पढ़ी। ठीक है, सामान्य शताब्दी पढ़ी। और सामान्य शताब्दी के बाद में आपने क्या पढ़ा? लीप शताब्दी। और लीप शताब्दी के बाद में आपने क्या पढ़ा? वहाँ पर एक चीज़ और पढ़ी थी, वो थी सौर वर्ष। क्या पढ़ी थी? सौर वर्ष। अब इन पांचों चीज़ों के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? तो आपने सबसे पहले इन चीज़ों पढ़ी थी कि सामान्य वर्ष क्या होता है। तो सर, सामान्य वर्ष ये होता है कि कोई भी साल है जिसके अंदर यदि 4 का भाग पूरा नहीं जाए। क्या नहीं जाए? 4 का भाग पूरा नहीं जाए। तो 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष। और 4 का भाग पूरा जाता है तो वो कौन सा कहलाएगा? लीप वर्ष। कौन सा कहलाएगा? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में यही फर्क है। तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में मुख्य रूप से यही फर्क था। उसके बाद में आई थी सामान्य शताब्दी। शताब्दी है तो शताब्दी के अंदर किसका भाग जाना चाहिए? 400 का। और सामान्य है तो 400 का भाग जाना नहीं चाहिए पूरा। जिसमें भी पूरा जाता नहीं है वो सामान्य शताब्दी कहलाती है। और जिस भी शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरा जाता है तो वो अपना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगी अपनी लीप शताब्दी। और उसके बाद में मैंने आपको कहा था सौर वर्ष क्या होता है। तो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा कितने समय के अंदर चक्कर लगाया जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्र। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्र। तो चारों ओर चक्र लगाना। और चारों कितने चक्कर? एक चक्कर लगाने में जो आपका समय लगता है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा सौर वर्ष कहलाएगा। तो अभी सामान्य वर्ष के मैं सभी के उदाहरण दूँ तो सभी को उदाहरण, जैसे मैं कह दूँ सामान्य वर्ष के उदाहरण क्या है। तो सामान्य वर्ष के उदाहरण जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे 2026 चल रहा है तो सामान्य वर्ष हो गया। जैसे 2026 हो गया, 2027 हो गया, उसके बाद में 2025 हो गया। ठीक है, जैसे अपना भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 वो हो गया, लागू हुआ था वो 1950 हो गया। उसके बाद में आज जैसे 1857, मान लो 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सभी। उसके बाद में आपके आता है जैसे लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष क्या होता है? जिसके अंदर 4 का भाग जाना चाहिए। जिसका मतलब कोई भी साल है उसके अंतिम 2 अंक देखो, 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो हमारे लीप वर्ष है। इसका मतलब 4 के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्या हैं उसको अंतिम 2 अंक में होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष के अंदर जितने भी संख्या है या जो भी वर्ष है उसके अंतिम 2 अंक किस में होने चाहिए? 4 के पहाड़े में होनी चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1904। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1912, लिख रहा हूँ 1940, 1856। 4 के पहाड़े में आता है तो 4 से विभाजित है, लीप वर्ष होगा। इसका मतलब जितने भी लीप वर्ष है उसके अंदर फरवरी कितने महीनों दिन की होगी? 29 दिन की। एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ता है। सामान्य वर्ष में प्रत्येक साल का एक और एक्स्ट्रा दिन है। मतलब यदि पहला दिन आपका सोमवार है तो अंतिम दिन आपका मंगलवार होगा। ठीक है, या कह दो आज जनवरी 2026 का पहला दिन यदि सोमवार है तो जनवरी 2027 का पहला दिन मंगलवार होगा। वो होता है सामान्य वर्ष में। वो मैं आगे बात करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद में, एक्स्ट्रा दिनों में। उसके बाद जैसे मैं 2000 कह दूँ तो ये हमारी लीप शताब्दी भी है। ठीक है, जैसे 1600 है ये हमारी लीप शताब्दी भी है और लीप वर्ष भी है। 2020 मानो
ये भी गया थोड़ा साल पहले 2024 मानो, आगे 2028 आने वाला है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सभी क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि इन सभी के अंदर किसका भाग जा रहा है, इन सभी के अंदर 4 का भाग पूरा जाता है। तो हमारे वो लीप वर्ष भी हुए। और जो शताब्दी है जिनके अंदर 400 का भाग पूरा जाता है, तो उनके अंदर किसका, ये लीप शताब्दी भी हुई और बाकी वाली लीप वर्ष भी हुए। तो उसके बाद मैं किसकी बात करूँ, जैसे मैं करूँ सामान्य वर्ष हो गया और सामान्य लीप वर्ष हो गया। उसके बाद में सामान्य शताब्दी, शताब्दी का मतलब 100 सालों वाली जितनी भी है वो सभी क्या हो जाएगी, सामान्य शताब्दी में जाती है। तो सामान्य शताब्दी कैसे है कि सामान्य शताब्दी के अंदर मैं यहाँ से मानूँ कि शुरुआत में कोई 100 ईस्वी था, वो सामान्य शताब्दी में, ठीक है। 500 ईस्वी था, वो सामान्य शताब्दी में। 1010 ईस्वी था, ठीक है, सॉरी 1100 ईस्वी था, वो अपनी सामान्य शताब्दी में। 1500 ईस्वी है, वो सामान्य शताब्दी में, ठीक है। 1700 ईस्वी है, वो सामान्य शताब्दी में। उसके बाद में आप 1800 ईस्वी मानो, वो सामान्य शताब्दी में। 1900 ईस्वी मानो, वो आपके सामान्य शताब्दी में। 2000 मानो तो हमारी क्या किस में जाएगी, लीप शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद 2100 मानो तो वो हमारी सामान्य शताब्दी में जाएगी। ऐसे ETC बहुत सारे। उसके अलावा मैं मानूँ तो क्या कौन सी सामान्य शताब्दी हो गई, तो अब हमारी कैसे आएगी, हमारी लीप शताब्दी देखें। तो लीप शताब्दी क्या होते हैं, लीप शताब्दी होगा कि 400 का भाग पूरा जाना चाहिए। जैसे मैं कह दूँ 400 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद मैंने कह दिया 800 ईस्वी, उसके बाद कह दिया 1200 ईस्वी, 1600 ईस्वी, उसके बाद में 2000 ईस्वी। हर 400 सालों के बाद में हमारी, ठीक है, हर 400 सालों के बाद में हमारी लीप शताब्दी आएगी। और बाकी हर 100 सालों के बीच में अपनी सामान्य शताब्दी चलती है। उसके बाद में आ जाएगी लीप शताब्दी। 2000 ईस्वी के बाद में अब आगे आएगी 100 ईस्वी। इसको आने में अभी भी काफ़ी 374 साल बाकी है, ये होती है। और उसके बाद में आता है सौर वर्ष। क्या आता है, सौर वर्ष। तो मैंने आपको कहा था कि एक सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो मैंने आपको कल कहा था कितना समय लगता है, तो 365 दिन लगता है, ठीक है। उसके साथ में कितने 5 घंटे लगते हैं। उसके बाद में 48 मिनट लगते हैं, 5 घंटे 48 मिनट और कितने 47.5 सेकेंड, 47.5 सेकेंड लगते हैं। ये जो होता है एक सौर वर्ष की अवधि। तो 365 दिन पूरे भी नहीं होते और 366 दिन भी पूरे नहीं होते। ये सामान्य जो भी सौर वर्ष होता है, उन सामान्य सौर वर्ष के अंदर ये अपना समय होता है। और ये समय प्रति 4 सालों के बाद में जुड़कर, प्रति 4 सालों में ये जो भी आपका साल है या जो भी समय है, प्रति 4 सालों में जो भी ये 5 घंटे 48 मिनट है, वो 5 घंटे 48 मिनट प्रति 4 सालों के बाद में कुल मिला के थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो लगभग 24 घंटे बढ़ाता है। और 24 घंटों में अपना क्या होता है, 24 घंटों में अपना एक एक्स्ट्रा दिन बनता है। कितना, एक एक्स्ट्रा दिन बनता है। और एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ता है तो वो हमारा जो भी फरवरी महीना है, फरवरी के अंदर हमारे नॉर्मल सामान्य सालों में, किसमें, सामान्य वर्षों में, उसमें कितने दिन होते हैं, सामान्य वर्षों में हमारे उसमें 28 दिन होते हैं। तो जो भी ये लीप वर्ष होता है या एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ता है प्रत्येक 4 सालों के बाद में, तो वहाँ से एक लीप वर्ष का निर्माण होता है। लीप वर्ष का निर्माण होने के बाद में उसमें 28 की जगह कितने दिन हो जाते हैं, 29 दिन होते हैं। 29 दिन होते ही वो एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, और इसका मतलब लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा आता है। सामान्य वर्षों में कितना होता है। अब मैं, ये तो होगी अपनी नॉर्मल बात। अब मैं हेडिंग लगा रहा हूँ अतिरिक्त दिन की। अब अतिरिक्त दिन होती क्या है, ये आपको बात में अच्छी तरीके से बताऊंगा। कान खोल के सुन लो तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि अतिरिक्त दिन होता क्या है। तो आप अच्छी तरीके से सुनना। अब अतिरिक्त दिन क्या होता है, तो अतिरिक्त दिन के लिए आपको ये देखो क्या, जैसे सबसे पहले अतिरिक्त दिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन। एक्स्ट्रा दिन तो समझते हो, एक्स्ट्रा दिन किससे, सप्ताह से। और एक्स्ट्रा दिन कहाँ से लोगे, क्या जो अपना सप्ताह है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। सप्ताह यानी 7 दिन। 7 दिन के बाद में जो आपके एक्स्ट्रा दिन बढ़ते हैं, जो आपके 6 दिन बचते हैं, वही आपके एक्स्ट्रा दिन हुए।
शेष दिन बचते हैं वो ये आपके एक्स्ट्रा दिन होते हैं। शेष दिन वो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वो ये हमारे हो जाएंगे एक्स्ट्रा दिन। और एक्स्ट्रा दिन मतलब अतिरिक्त दिन हुए। अब अतिरिक्त दिन की गणना कैसे करूँगा, तो मैं आपको सबसे पहले, जैसे मैं मान लूँ कि आज तारीख कितनी है, जैसे आपको मान लो मैं कोई 1 जनवरी है, ठीक है, और 1 जनवरी को वार क्या है हमारा, मान लिया मैंने सोमवार है, ठीक है। तो 2 जनवरी को वार क्या होगा, 2 जनवरी को वार होगा मंगलवार, ठीक है। 3 जनवरी को बुधवार, 4 जनवरी को गुरुवार, 5 जनवरी को शुक्रवार, 6 जनवरी को शनिवार, और 7 जनवरी को क्या आ जाएगा, रविवार। और रविवार का कोड हमारे यहाँ पर क्या है, 0। क्या आ जाएगा, रविवार को कोड 0। इसका मतलब यहाँ पर मैंने ये कहा कि प्रत्येक दिन एक एक दिन बढ़ रहा है और एक एक बार बढ़ रहा है और एक एक कोड भी बढ़ रहा है। और आपको जो भी ये एक्स्ट्रा दिन है, एक्स्ट्रा दिन के अंदर आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एक्स्ट्रा दिन के अंदर ये कोड ध्यान रखना है कि कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। और एक्स्ट्रा दिन आपके 0 से 7 के मध्य यही आएंगे, 0 से 7 के मध्य आएंगे। 7 दिन एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, इनके बीच में ही 0 से 7 दिन के बीच में ही आपका एक्स्ट्रा कोड आएगा, एक्स्ट्रा दिन आएंगे। और एक्स्ट्रा दिन का कोड क्या होता है, तो एक्स्ट्रा दिन का कोड होता है आपका ये, हमेशा एक्स्ट्रा कोड का दिन आपको स्टार्ट करना है किससे, रविवार से, और रविवार का कोड हमेशा रखना है 0। ये बात कैसा भी दिन निकालो, कैसा भी वार निकालो, कैसे भी ईस्वी निकालो, किसी की बर्थडे निकालो, किसी की मृत्यु डेट निकालो, कुछ भी निकालो, आपकी ये हमेशा आपका चीज़ फिक्स है, रविवार का कोड हमेशा 0 होगा। इसका मतलब यदि एक्स्ट्रा दिन कुछ भी नहीं आ रहे तो हमारा वार कौन सा हो जाएगा, रविवार। ये मैं जो भी एक्स्ट्रा दिन निकाल रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा दिन क्यों निकाल रहा हूँ, ये मैं वार पता करने के लिए ही पता लगाओ। जैसे कोई भी मैं कह दूँ कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार हुआ, हमें नहीं पता कि कौन सा वार हुआ, तो अपना जो भी वार निकालने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। और बाद में सोचना कि दुनिया के जो बाकी वाले टीचर्स पढ़ाते हैं उनका वार निकालने का तरीका और मेरा वार निकालने का तरीका कितना चेंज है, और आप उस चीज़ से पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। बस एक बार वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। तो रविवार का कोड हो जाएगा 0, सोमवार का कोड हो जाएगा आपका 1, मंगलवार का कोड हो जाएगा आपका 2, उसके बाद में बुधवार का कोड आपका हो जाएगा 3, गुरुवार का कोड हो जाएगा कितना, 4, शुक्रवार का कोड कितना हुआ, 5, और शनिवार का कोड क्या हुआ, शनिवार का कोड हुआ 6। ये आपको कोड ही ध्यान रखने, उसके अलावा कोई भी चीज़ कोड नहीं ध्यान रखने, मतलब नहीं ध्यान रखने। बात आई समझ में। तो इतने ही कोड ध्यान रखने, इनके अलावा कोई कोड ध्यान नहीं रखने हैं। तो आपके शनिवार को 6 कोड हो गया। अब जो भी मेरी एक बात ध्यान रखना, आराम से सुनना, आराम से समझना कि जो भी हमारे ये एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं, उन एक्स्ट्रा दिनों में जो भी एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा दिन 0 से 6 के बीच में आएंगे, इनसे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब कोई कहेगा सर हमारे एक्स्ट्रा दिन तो कितने आ गए, 10 दिन। 10 दिन आ गए तो 10 दिन में कुछ तो सप्ताह बढ़ेगा, ठीक है। सप्ताह बढ़ेगा मतलब 10 दिन के अंदर कितने सप्ताह होते हैं, तो 7 का भाग दिया, सीधी बात है। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 7 या 7 से ज़्यादा आए, शुरुआत में सीधा 7 का भाग दो। 7 का भाग जाता है तो 7 का दे दो, जहाँ पर नहीं जाता है तो वहाँ पर हमारा सीधा शेष फल आएगा, वही शेष फल हमारा अतिरिक्त दिन होता है। वो अतिरिक्त दिन 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 दिन माना, तो 10 दिन के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, जैसे यहाँ पर मैंने कह दिया रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। इसका मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, ये एक्स्ट्रा दिन है। और एक्स्ट्रा दिनों की संख्या यहाँ पर कितनी थी, आप कह रहे सर के हमारे एक्स्ट्रा दिन आ रहे कितने, 10 आ रहे। तो ये हमने मान लिया कि हमारे पास में 11 दिन एक्स्ट्रा है, तो 11 दिन मान लिया, 11 दिन नाले, तो 11 दिन मान लिया। ये 11 दिन नहीं तो आपने 10 दिन ही रखो, तो ये मान लो कि आपने 10 दिन ही आए। अब 10 दिन है तो 10 दिन के मतलब वार कौन सा हुआ, हमें पता है 7-7 को जोड़ा बनाना है, 7-7 का जोड़ा बनाना। तो इस यहाँ तो ये एक सप्ताह तो क्लियर हो गया,
अब वापस वो जो आप यहाँ पर रवि कर रहे हो तो यहाँ पर भी वापस रवि आएगा, सीधी बात है। तो आप यदि 1 तारीख को रविवार मान रहे हो तो वो आपका वापस 8 तारीख को रविवार ही आएगा। इसका मतलब वो दिन गिनो क्यों, ठीक है ना, वो आप दिन गिन नहीं सकते। तो वो तो दिन हमारे एक्स्ट्रा आ गए। तो एक्स्ट्रा दिन आगे 7-7 का सेट बैठ रहा है, तो 7-7 के जोड़े बन रहे हैं, तो 7-7 के जोड़े में वापस हम गिने ही क्यों कि यहाँ पर रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, वापस रविवार आ रहा है। तो वो उतनी समय बचत करने के लिए ये हमें आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको 7-7 दिनों का आपको सेट बनाना पड़ता है, या कह दो सप्ताह का आपने सेट बनाना पड़ता है। यदि सप्ताह का आपने सेट बना लिया तो आप वहाँ पर एक्स्ट्रा दिन ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं मानो कि सर यही जो भी क्वेश्चन है आप कह रहे हो सर इसमें एक्स्ट्रा दिन कैसे हुए, तो देखो कि हमारे पास 10 दिन एक्स्ट्रा थे, तो 10 दिन एक्स्ट्रा के कारण अपने यहाँ पर 1 सप्ताह बन रहा है। कितना, 1 सप्ताह तो यहाँ पर आ रहा है, 1 सप्ताह बन रहा है। 1 सप्ताह में मतलब कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पीछे के 10 दिनों में तो कितने रहे, 10 दिनों में एक्स्ट्रा दिन कितने रहे, 3 दिन एक्स्ट्रा रहे। और 3 का इधर कोड क्या है, 3 का कोड हमारा बुधवार है, तो 3 का कोड क्या हुआ, बुधवार। तो इसका मतलब 10वें दिन अपना वार कौन सा हुआ, बुधवार हुआ। बात है समझ में। इस प्रकार से ही ये करने होते हैं, एक्स्ट्रा दिन ऐसे ही होते हैं। और एक्स्ट्रा दिन के लिए आपको और भी आपको चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा दिन क्या होते हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा दिन है, एक्स्ट्रा दिन के लिए एक तो मैंने आपको कह दिया कि अतिरिक्त दिन होते हैं, और अतिरिक्त दिन लाओगे कहाँ से, तो अतिरिक्त दिन लाते हो यहाँ से, ठीक है। कैसे अतिरिक्त दिन किससे लाते हो, एक तो दिनों से ले के दिन आपने दे दिए, एक हमने वर्ष दे दिए कि 4 वर्ष दे दिए, 4 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, ठीक है, उसकी मैं बात करूँगा। एक एक्स्ट्रा दिन शताब्दी में आता है, क्या शताब्दी में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, बात है समझ में, ठीक है। इन 3 चीज़ों में ही हम ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम जैसे दिन में ज्ञात करता हूँ, या उससे भी पहले आप, हाँ एक इसमें और मैं ज्ञात करता हूँ, एक होता है इसमें महीनों में एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूँगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा दिनों में एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। एक्स्ट्रा दिन कितने दिन दे दिए, मुझे दिन दे दिए 25 दिन, कितने दे दिए, 25 दिन है। अब 25 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितने हैं ये बताना है। अब मैं यहाँ पर गिनने लग जाऊँ कि ये सोमवार है, ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 दिन, ये कितने दिन हुए, 25 दिन, ये होते हैं 25 दिन। यहाँ पर ये क्या होता है, ये 7-7 दिन का जोड़ आता है। तो ये 1 सप्ताह, ये 2 सप्ताह, ये 3 सप्ताह और ये 4 सप्ताह। 4 सप्ताह तो हमारे 4 सप्ताह तो पहले हट गए। दिन एक्स्ट्रा कितना रहा, 1 एक्स्ट्रा दिन, कितना रहा, 1 ही एक्स्ट्रा दिन रहा है, बात है समझ में। और अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछेगा, मान लिया मैंने कह दिया कि आज हमारी तारीख है 31 जनवरी, है, ठीक है। मैं इधर थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ साइड में। मान लिया अब आज मेरी तारीख कितनी है, आज हमारी डेट है 31 जनवरी, और 31 जनवरी को आपका वार है शनिवार, क्या है, 31 जनवरी को वार है शनिवार। तो आज से 25 दिन बाद में कौन सा वार होगा, कितना, आज से 25 दिन बाद में कौन सा वार होगा, तो शनिवार है। आज से 25 दिन का मतलब हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितना आया, 1 एक्स्ट्रा दिन आया। शनिवार के बाद में 1 एक्स्ट्रा दिन का मतलब होता है शनिवार के साथ में 1 दिन जोड़ो, तो शनिवार के साथ में 1 दिन जोड़ोगे तो हमारा वार कौन सा आ जाएगा, रविवार, बात आई समझ में। इसका मतलब आज के बाद में जो भी 25 तारीख आती है, उन 25 तारीख को अपना वार क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि थोड़े से बड़े दूँ, जैसे दे दिए कि 128 दिन, 128 दिनों में आज मान लो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे दूँ मैं, ठीक है। मैं दे दूँ कि आज हमारा वार, आज हमारा वार कौन सा है, आज हमारा वार जैसे मैं मान लूँ गुरुवार है, आज हमारा वार गुरुवार है। तो आज के बाद में 346 दिन के बाद में, अब इतनी गणना हम सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि ऐसे करें तो हमारा पूरा समय यहीं पर चला जाएगा।
हम क्या करें, इन 346 दिनों को किस में बांट दें, हम 346 दिनों को सप्ताह में बांट दें। सप्ताह में इनका डिवीजन कर ले, सप्ताह में इनको बांट दें। सप्ताह में बांटोगे तो हमें यहाँ से मालूम क्या पता चला कि सप्ताह में बांटोगे इसका मतलब 346 दिन के अंदर किसका भाग दोगे, 7 का। 7 का भाग दोगे तो 34 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 का 28, शेष पड़ रहे 6, 34, 66 होते। 66 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, 7 8 56, 7 9 में 63, 49 बार पूरा जाएगा 63, और शेष वर्ग तारा, शेष वर्ग तारा 3। बात है समझ में। अब शेष बल 3 है। हमारा आज का वार क्या है, गुरुवार है। क्या वार है, आज हमारा गुरुवार है। अब जितने हमारे पास में एक्स्ट्रा दिन बचते हैं उन एक्स्ट्रा दिनों को वार के साथ में जोड़ लो, और जोड़ने के बाद में वापस अपना जो अगला वाला वार आता है वही हमारा आज, यदि वार गुरुवार है तो आज के 346 दिन के बाद में वार कौन सा आ जाएगा, गुरु के बाद में 3 दिन जोड़ो, शुक्र शनि और रवि। इसका मतलब वापस अपना कौन सा वार आया, हमारा वार आया रविवार। इसका मतलब आज यदि वार हमारा गुरुवार है तो आज के बाद में 346 दिन बाद में हमारा वार कौन सा आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिए। उसके बाद में एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारा वार कौन सा है, आज हमारा वार है रविवार है, या कह दो सोमवार है। आज हमारा वार सोमवार है। क्या है, आज हमारा वार सोमवार है। तो 2 चीज़ें कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। तो 365 दिन के बाद में कितने, 365 दिन के बाद में हमारा वार कौन सा होगा, और 366 दिन के बाद में हमारा वार कौन सा होता है। अभी यहाँ पर एक ध्यानपूर्वक बात क्या रखनी है, तो ध्यान क्या रखनी है, हमें ये पता है सर 365 दिन में कितने साल होते हैं, 1 साल होता है, 1 साल होता है। और 366 दिन में भी कितने साल होते हैं, 1 साल होता है। फर्क क्या है, ये जो भी 1 साल है ये हमारा क्या है, सामान्य साल है। क्या है, सामान्य वर्ष है। और जो भी नीचे वाला जो भी 366 दिन वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा लीप वर्ष होता है। क्या होता है, लीप वर्ष होता है। अभी मैं वर्षों की बात करूंगा कि 365 दिन, एक वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, लीप शताब्दी में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, सामान्य वर्षों में कितने सप्ताह या कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, पूरी मैं फुल आपको डिटेल से बताऊंगा। और महीनों के अंदर भी बता रहे हैं कि महीनों के अंदर के भी कितने अपने लीव वर्ष होते हैं या अपने एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आज हमारा वार क्या है, सोमवार है। तो आज के 365 दिन का मतलब होता है 1 साल। अब 365 दिन में अपने 1 साल में सप्ताह कितने होते हैं, 1 साल में सप्ताह लाते हैं 7 का भाग, 7 का भाग दोगे तो 52 सप्ताह, और 52 सप्ताह के साथ में कितना दिन, 52 सप्ताह के साथ में 1 एक्स्ट्रा दिन मिलता है। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा दिन जुड़ता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है कौन सा, सामान्य वर्ष। बात आई समझ में। तो सामान्य वर्ष क्या होता है, तो सर सामान्य वर्ष हमारा यही होता है। तो सामान्य वर्ष हमारा यही होता है। तो सामान्य वर्ष में अपने ये कह दो कि सर हमारे कितने दिन हुए, तो 365 दिन में तो हमारे 1 साल होता है, और 1 साल में हमारे कितने सामान्य वर्ष होता है, और 1 साल के अंदर हमारे कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 1 साल में हमारा एक्स्ट्रा दिन होता है 1। कैसे, कि सर 365 दिन है, 1 साल में सामान्य 365 दिन ही होते। 366 दिन कब होते हैं, जब हमारा लीप वर्ष आता है। और लीप वर्ष कब होता है, कहाँ होता है, जहाँ पर इकाई अंक अपना 4 के पहाड़े में आए, मतलब 4 का भाग पूरा जाए, वो हमारा लीप वर्ष होता है। और वो लीप वर्ष आता है प्रति 4 सालों के बाद में। बात ही समझ है। तो वो लीप वर्ष आता है प्रति 4 सालों के बाद में। तो 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, उसके बाद में आता है 366 दिन। ठीक है, तो वो आता है। अब 365 दिन के बाद में आप क्या करो, यहाँ पर 7 का भाग दिया, तो 7 का भाग देने पर हमारे कितने सप्ताह है, 1 साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं। ये लगभग सभी को पता है कि 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह आ गए, 52 सप्ताह है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितना आ गया, 1 दिन आया। अब पूछा है आज का वार सोमवार है। ठीक है, तो आज हमारा वार क्या है, आज मान लो हमारा वार मंडे था, तो मंडे के बाद में 365 दिन के बाद में हमारा कितना
कौन सा वार आएगा? तो 365 दिन में एक एक्स्ट्रा दिन आया, तो इसका मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ोगे तो हमारा वार क्या आ जाएगा? वार हमारा आ जाएगा मंगलवार। सही है। तो सामान्य वर्षों में क्या वार आया? तो सामान्य वर्षों में वार आया हमारा मंगलवार। तो सामान्य वर्षों में हमारा वार आया मंगलवार। तो सामान्य वर्षों में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सामान्य वर्षों में हमारे क्या होता है? एक दिन अतिरिक्त आता है, एक दिन अतिरिक्त आता है। जबकि लीप वर्षों में हमारे 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 2 दिन अतिरिक्त कैसे हुए? तो 2 दिन अतिरिक्त इस प्रकार से हुए। 2 दिन अतिरिक्त होते, तो 2 दिन अतिरिक्त होने के कारण अपने क्या हुआ? तो 2 दिन अतिरिक्त होने के कारण अपने यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हुआ? तो वहाँ पर मैंने कहा था कि आज का वार क्या था हमारा? आज का वार हमारा था सोमवार। सोमवार हुआ तो हमारे सामान्य वर्षों में, तो सामान्य वर्षों में तो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ा। ठीक है। तो सामान्य वर्ष में तो हमारे कितना दिन जुड़ा? एक एक्स्ट्रा दिन हुआ। और लीप वर्ष के अंदर कितना हुआ? लीप वर्ष के अंदर हमारे सामान्य लीप वर्ष के अंदर कितने? लीप वर्ष के अंदर अब 366 दिन होते। 366 के अंदर यदि मैं 7 का भाग देता हूँ तो मेरे सप्ताह आते हैं 52। 52 सप्ताह के बाद में हमारा 6 फल कितना बचता है? 6 फल बचता है 2 दिन, और 2 दिन होता है। इसका मतलब लीप वर्ष के अंदर हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो आप क्या करो, सोमवार के साथ में यदि एक दिन जोड़ो तो सामान्य वर्षों में अपना वार क्या आया? मंगलवार। और यदि लीप वर्ष की बात करो तो सोमवार के साथ में 2 दिन जोड़ो तो हमारा वार क्या आया? बुधवार आया। तो आज के बाद में 366 दिन के बाद में हमारा वार आया हमारा बुधवार, और 365 दिन के बाद में वार आया हमारा मंगलवार। क्यों आया? क्योंकि हमें इतनी ये चीज़ अपने नोट में लगानी है। क्या नोट में क्या लगानी है? कि सामान्य वर्षों में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। कितना? कितना? कि सामान्य वर्षों में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो सामान्य वर्षों में एक एक्स्ट्रा दिन, तो सामान्य वर्षों में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। मैं सिर्फ ओनली बात एक्स्ट्रा दिन की बात करूंगा। मैं कोई कोड, भाग, पल, गत वर्ष, फलाना ढींगड़ा कुछ भी मैं बात नहीं करूंगा। मैं ओनली इतना ही करूंगा, एक्स्ट्रा दिन कितने बच रहे उन चीज़ों को निकाल लो, और जितने एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं वो 7 के अंदर होने चाहिए। इतनी बात है। ठीक है। एक्स्ट्रा दिन होने चाहिए, वो 7 के अंदर होने चाहिए। 7 के अंदर आए, वहाँ से अपने सीधा कोड बताओ कि रवि का 0 है, सोमवार का 1 है, मंगलवार का 2 है, बुधवार का 3 है, गुरुवार का 4 है, शुक्र का 5 है, और शनि का 6 है। इससे 12 पड़ा जाएगा नहीं, 7 है। अब 7 वापस आप किसी के 7 दिन एक्स्ट्रा है तो 7/7 का मतलब होता है 0, और 7 दिन में एक सप्ताह बनता है, शेष पर 0, वापस अपना वार आता है रविवार। दिन 8 आते हैं तो शेष पर 1 बचता है, वार आता है सोमवार। 9 होते हैं एक्स्ट्रा दिन, तो उसमें एक सप्ताह होता है और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। 2 एक्स्ट्रा दिन में वापस हमारा आ जाएगा मंगलवार। उस प्रकार से ही ये हमारा क्वेश्चन होगा, तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने क्या होता है, और एक नोट वाली बात एक और, कि लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। कितने? लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ये तो बात हुई दिनों की कि कौन सा दिन होता है। अब आप कितने भी दिन की कर लो, मैं ये कर दूँ कि आज अपना वार मैं कह दूँ ऐसे, जैसे आज मैंने वार कह दिया किसी का बुधवार है, मैंने आज वार क्या कह दिया? बुधवार है। ठीक है। अब आज के बाद में 728 सालों के बाद में, 728 दिनों के बाद में कौन सा वार आया? ये बता सकते हो आप? कितने भी दिन बताओ 728 दिनों के बाद में। अब 728 दिनों के मतलब होता है कौन सा? सीधी बात है सर, दिन पूछे तो भाग किसका दे दें? 7 का दो, क्योंकि हमें सप्ताह में कन्वर्ट कर लो। सप्ताह में कन्वर्ट कर लो तो 7 का भाग इसमें गया, 7 का भाग 7 में गया एक बार, 6 वाला आपके 0, फिर वापस 2 में जाएगा नहीं, और 28 में जाएगा 4 बार। इसका मतलब भाग कितनी बार जा रहा है? 104 बार। और शेष वाला यहाँ पर कितना आ रहा है? शेष वाला आ रहा है अपना 0, शेष वाला आ रहा है 0, शेष वाला 0 आ रहा है। इसका मतलब एक्स्ट्रा दिन एक भी नहीं आया, एक्स्ट्रा दिन नहीं है। तो आज यदि वार बुधवार है तो आज के 728 दिनों के बाद में भी वार कौन सा होगा? बुधवार ही होगा। इतना आसान है निकालना। ये तो हुई बात दिनों की। अब दिनों की बात हुई, दिनों के बाद में मैं किसकी बात करूँ? महीनों की।
तो बात आई किसकी, महीनों की। अब हमें पता है महीने होते कितने, 12। बात है समझ में। मैं दोनों की बात करूंगा, किसकी, सामान्य वर्ष की भी बात करूंगा और लीव वर्ष की भी बात करूंगा। तो सामान्य वर्ष की भी बात करूंगा और लीव वर्ष में भी बात करूंगा। अब ऐसा कोई बंदा सोचना मत कि सामान्य वर्ष में 12 महीने होते हैं, लीव वर्ष में 13 महीने हो गए, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो सामान्य वर्ष में भी 12 महीने होते हैं और लीव वर्ष के अंदर भी 12 महीने होते हैं। बस फर्क ये है कि सामान्य वर्ष से जब भी लीव वर्ष में जाओ, एक दिन आपका एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना कि एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है, और वो जुड़ता कौन सा है, 29 फरवरी वाला। 28 फरवरी नॉर्मल होती है और एक 29 फरवरी वाला जुड़ता है, वो हमारा एक एक्स्ट्रा दिन बनता है। अब मैं वहाँ पर महीनों की बात करूँ तो मैं यहाँ पर महीनों की बात करूँ तो महीनों में हमारे सबसे पहले मैं कौन सी बात करूँ, सबसे पहले मैं सामान्य वर्षों की बात करूँ। किसकी, सामान्य वर्षों की। अब सामान्य वर्षों की कैसे बात करूँ, तो हमें यह पता है कि सामान्य वर्षों में सामान्य वर्षों में अपने क्या होता है, सामान्य वर्षों में महीने कितने होते हैं, 12। 12 के मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ और उनमें दिनों की संख्या भी लिख रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये दिन हो गए। अब इसमें सबसे पहले दिन कितने होते हैं, सामान्य वर्षों में जनवरी में 31 दिन होते हैं, ये ध्यान रखो। फरवरी में 28 दिन होते हैं सामान्य वर्षों में, ठीक है। मार्च में वापस 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, ठीक है। उसके बाद वापस आ जाओ, जुलाई में 31 दिन और अगस्त में भी 31 दिन, फिर सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। अब इनमें मैं यहाँ पर पास में लाइन खींच रहा हूँ और लाइन खींचने के बाद में मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इनमें लिख रहा हूँ अतिरिक्त दिनों की संख्या। क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या। वो अतिरिक्त दिन कौन से हुए, तो अतिरिक्त दिन यहाँ पर ये हुए, देख लो आराम से। तो अतिरिक्त दिन कौन से हुए, तो अतिरिक्त दिन आपके यहाँ पर हुए ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख लेना। अब यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसमें एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डे, और यहाँ पर भी क्या लिख रहा हूँ, इधर भी एक्स्ट्रा और डे। अब देखना एक्स्ट्रा डे कहाँ से आते हैं, सबसे पहले मैं ध्यान रखूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जनवरी, और जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31। फरवरी में दिन कितने होते हैं, 28, ठीक है। मार्च में दिन कितने होते हैं, मार्च में दिन होते हैं 30। अब इन तीनों की बात कर रहा हूँ। वापस अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल में होते हैं 31, ठीक है। इन चारों की बात कर रहा हूँ और वहाँ से पता लग जाएगा अपने एक्स्ट्रा दिन कैसे होते हैं। दिन कितने होते हैं, 31। और मैंने बात किसकी की, दिन की। मैंने कहा जब भी दिन होते हैं तो दिनों में किसका भाग देना, 7 का भाग देना। तो 31 में 7 का भाग दोगे, 4 सप्ताह बढ़ गए, 700 का 28, 7 7 के 4 60। तो अपने प्रत्येक नॉर्मल जो भी महीना होता है उसमें आप ध्यान रखो 4 सप्ताह तो होते होते हैं, और किसी के अंदर भी 5 सप्ताह बढ़ जाए तो वो अलग बात है। मतलब 5 दिन कोई एक ऐसा कोई या 2 दिन या 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5 दिन 5 बार होते हैं, बाकी नॉर्मल 4 सप्ताह तो बढ़ते ही बढ़ते, ठीक है। 4 सप्ताह बढ़ते, तो 4 सप्ताह बढ़ते तो आप यहाँ पर ध्यान रखो 4 सप्ताह बढ़ने के बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, 700 का 28 शेष बच रहे 3। तो जनवरी के महीने में एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, 3, ध्यान रखना। फरवरी के महीने में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 28 है, 28 में 7 का भाग दूंगा तो 4 सप्ताह ही हमारे बने, कितने, 4 सप्ताह बने। तो 4 सप्ताह के साथ में अपने एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, हमारे एक्स्ट्रा दिन हुए 0। यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन हुए 3, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन 0, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर मार्च है, मार्च में दिन होते हैं 30, और 30 के अंदर सप्ताह की काउंटिंग करो तो 4 4 7 7 के 4 सेट, तो ये बढ़ के सप्ताह के अंदर, इसका मतलब 700 का 28,
4 बार भाग पूरा जाता है। और एक्स्ट्रा दिन कितने बनते हैं, एक्स्ट्रा दिन पीछे शेष पर 2 रहे तो 2 हमारे एक्स्ट्रा दिन बन गए, ये हमारे एक्स्ट्रा दिन है। बात है समझ में। उसी प्रकार अप्रैल है, अप्रैल के अंदर भी कितने दिन होते हैं, अप्रैल के अंदर दिन होते हैं 31, और 31 के अंदर वापस मैं 7 का भाग दूंगा, वही सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन अपने यहाँ पर भी कितने होते हैं, यहाँ पर अपने होते हैं 3। बात है समझ में। इसी प्रकार से जहाँ पर भी दिन 31 है तो जहाँ पर अपने दिन 31 है, 31 जहाँ पर भी दिन है आपके 31 दिन है तो वहाँ पर अपने एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे, तो सर 7 का भाग दोगे तो अपने 4 बार पूरा जाएगा, और 4 बार भाग जाने के बाद में हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल हमारा 3 बच जाएगा। तो 3 हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे, एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। उसी प्रकार से जहाँ पर सर हमारे 28 दिन होते हैं तो 28 दिन होने के बाद में वहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, तो 28 में मैं 7 का भाग दूंगा, 4 बार पूरा जाएगा। तो 4 बार पूरा जाने के बाद में हमारा शेषफल कितना बचता है, शेषफल हमारा 0 बचता है। इसका मतलब फरवरी के महीने में कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है। कब, जब हमारी बात सामान्य वर्षों की हो रही है। उसके बाद में दिन किसकी मैं बात करूं, उसके बाद में मैं करूं किसकी 29 दिन की। 29 दिन है तो 29 दिन कब आता है, जब हमारे लीव वर्ष आता है। और लीव वर्ष 29 में यदि मैं 7 का भाग देता हूं तो मेरा 4 बार पूरा जाता है, और 4 बार पूरा जाने के बाद में हमारा शेषफल कितना रहता है, शेषफल रहता है हमारा 1 एक्स्ट्रा दिन। इसका मतलब लीव वर्ष होता है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा दिन ये आता है, यहीं से आपका 1 एक्स्ट्रा दिन आता है। उसके बाद में तो सामान्य वर्षों में पूरे साल में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, लीव वर्ष में यहाँ से 1 एक्स्ट्रा दिन हो गया। इसका मतलब जब भी सामान्य से लीव वर्ष में जाओगे हमारे पास में 2 एक्स्ट्रा दिन बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आगे बात करूँगा। उसके बाद में 31 दिन, उसके बाद में आता है 30 दिन वाले महीने। 30 दिन वाले महीने हैं तो उसमें मैं यदि 30 में मैं 7 का भाग देता हूँ तो मेरा 4 बार जाएगा, और 4 बार जाने के बाद में मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल मेरा आ जाएगा आपका 2 दिन। इसका मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, 2 दिन। कितने हुए, एक्स्ट्रा दिन हुए हमारे 2 दिन। अब इन चीज़ों का ध्यान रखना है, किसका, इन दिनों का ध्यान रखना है। ये 3 एक्स्ट्रा दिन है, यहाँ पर ये 0 एक्स्ट्रा दिन है, यहाँ पर ये 1 एक्स्ट्रा दिन है, और यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा दिन है। इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है और यहीं से अपना क्वेश्चन बनता है। ये 2 एक्स्ट्रा दिन, ये 1 एक्स्ट्रा दिन कब, 29 दिन में, 28 दिन में 0 एक्स्ट्रा दिन, 31 दिन में 3 एक्स्ट्रा दिन, और 30 दिन में 2 एक्स्ट्रा दिन। इसका मतलब जो भी महीना 31 का है, कौन कौन से, जनवरी, मार्च, उसके बाद मई, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद में दिसंबर। ये 6 महीने हैं जो अपने कौन से होते हैं, 31 दिन के। और इन सभी में एक्स्ट्रा दिन कितने आ जाएंगे, 3। उसके बाद 28 या 29 दिन वाला कौन सा महीना है, वो है फरवरी। वो दिन कौन सा है, फरवरी। 28 दिन कब होंगे, जब हमारा सामान्य वर्ष है। कब होगा, जब हमारा सामान्य वर्ष है। तो जब भी सामान्य वर्ष है तो उसमें दिन आ जाएंगे 28। और 29 दिन कब होगा, जब हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, तो जैसा वर्ष आता है वर्षों को ध्यान में रखो और जन्म डेट निकाल लो। ये जब भी एक्स्ट्रा दिन आते हैं ना वो वहाँ पर काम आएंगे। तो जितना यहाँ पर ज़्यादा चीज़ एक बार पल्ले पड़ गई तो एक्स्ट्रा दिन कभी भूलोगे नहीं। एक्स्ट्रा दिन निकालो, 1-2 बार आपको थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करने में ओनली 1 मिनट लगेगा। और दुनिया का ये मैं एक तरीका ऐसा बता रहा हूँ जो एक्स्ट्रा दिन वाला कोई नहीं बता रहा है। 100 अलग अलग कोड बता रहे हैं, वो अलग अलग कोड हर जगह अलग अलग होते हैं। और उन अलग कोडों को करने के बाद में किसी को तो कुछ आता है, किसी को तो कुछ आता है। और मेरा ये एक्स्ट्रा दिन वाला तरीका सबसे अलग है और यही आपसे मैं उम्मीद करता हूँ यही आपको करना है और आसानी से समझ में आ जाएगा। बस ये है कि आपको एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार दिमाग में सेट बैठ गई, हमेशा के लिए आपका परमानेंट ये एक्स्ट्रा दिन वाला आ जाएगा। उसके बाद में ये 30 दिन है तो 30 दिन वाले भी क्या है, तो 30 दिन है। 30 दिन में भी आपके 2 एक्स्ट्रा दिन है। तो 30 दिन वाले महीने कौन से भाई, सबसे पहले आता है मार्च, मार्च के बाद में आता है जून, जून के बाद में आता है आपका कौन सा, सितंबर, सितंबर के बाद में आता है अक्टूबर। ठीक है, तो ये आपके महीने आते हैं उसमें। तो ऐसे करके अपने एक्स्ट्रा दिन कैसे हुए, एक्स्ट्रा दिन हमारे हमारी ये। अब जनवरी में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, जनवरी में एक्स्ट्रा दिन होते हैं 3, फरवरी में 0, कब, सामान्य वर्षों में। ठीक है, और मार्च में 3, अप्रैल में 2, वापस मार्च में मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2,
अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। बात है समझ। तो ये जो एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं ये एक्स्ट्रा दिन ही हमारे काम के हैं। बाकी कौन सा महीना कैसे हैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। यदि आज का समय यहाँ पर पूरा हो रहा है तो आपको मैं ये नहीं बताऊंगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी अपना लीव वर्ष होता है तो लीव वर्ष के अंदर जो भी एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, तो लीव वर्ष के अंदर आपके एक्स्ट्रा दिन कितने कि जनवरी में एक्स्ट्रा दिन अपने फरवरी, उसके बाद में मार्च, उसके बाद में अप्रैल, ठीक है, उसके बाद में मई, उसके बाद में जून, उसके बाद में आपका आ जाएगा जुलाई, जुलाई के बाद में आ जाएगा अगस्त, उसके बाद आता है सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर, और CTUBER अक्टूबर, उसके बाद आता है नवंबर, उसके बाद में आता है दिसंबर। तो ये चीज़ तो आती है उसमें महीनों में। अब अपने एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, मैं सीधे एक्स्ट्रा दिन की बात कर रहा हूँ। अब लीव वर्ष है तो लीव वर्ष में यहाँ पर दिन कितने हो जाते हैं 29 दिन के बाद में बाकी वाले वही दिन सेम 31, ये 30, सॉरी ये 31, उसके बाद अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन है, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन। और इनमें एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, जनवरी में हुई 3, जहाँ पर भी 31 दिन है वहाँ पर 3, ठीक है एक्स्ट्रा दिन। और जहाँ पर भी आपके 30 दिन है वहाँ पर अपने क्या हो जाएंगे 2 दिन, ठीक है। और उसके बाद में ये 2 दिन, ये 2 दिन बची कौन सी, फरवरी कभी कभी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और फरवरी बड़ी हो जाती है तब यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन क्या आ जाएगा 1, और इसमें अपना एक्स्ट्रा दिन क्या आया 0। तो 0 फरवरी में एक्स्ट्रा दिन कब आता है, जब सामान्य वर्ष होते हैं। और 1 एक्स्ट्रा दिन कब होता है, जब हमारी बात किसकी आती है, लीव वर्ष की आती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नॉर्मल इतना ही पढ़ा है कि दिनों के अंदर एक्स्ट्रा दिन कैसे ज्ञात करते हैं और उसके साथ में महीनों में एक्स्ट्रा दिन कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपने आप को अच्छी तरीके से बताया। तो कल की क्लास में मैं बताऊंगा आपको वर्षों में एक्स्ट्रा दिन कैसे बताएंगे, वर्षों के साथ साथ आपको शताब्दी होती है उसमें एक्स्ट्रा दिन कैसे बताएंगे। वो एक्स्ट्रा दिन बताने के बाद में मैं सबसे पहले तो आपको कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपको बताऊंगा। डेट ऑफ बर्थ अपनी मन मर्जी से ले लेंगे, जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि उसकी डेट ऑफ बर्थ निकालो, तो उसका भी डेट ऑफ बर्थ का निकालने का तरीका अपना सेम है। तो डेट ऑफ बर्थ से अपने क्वेश्चन करवाऊँगा और वर्षों और शताब्दी का अपने एक्स्ट्रा कोड निकालने के बाद में, एक्स्ट्रा दिन निकालने के बाद में, अब हमें क्योंकि कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ है उसका मतलब उसमें अपने एक तो दिन आता है, एक आपका मंथ आता है और एक आपका साल आता है, ठीक है। ये 3 चीज़ आती है। अब साल के अंदर सामान्य वर्ष भी आ सकता है, लीव वर्ष भी आ सकता है, सामान्य शताब्दी आ सकती है और लीप शताब्दी भी आ सकती है, चारों चीज़ें आ सकती है। तो चारों चीज़ें तो यहाँ पर आ जाएगी, चारों चीज़ों के साथ में मंथ जनवरी से दिसंबर तक। अब वो कौन सा हो सकता है, लीव वर्ष भी हो सकता है और सामान्य वर्ष भी हो सकता है। दिन कितने दिन आपके 31 या 30 या 29 या 28, इन दिनों में से कोई भी दिन आ सकता है। तो दिनों की बात मैंने कर ली, उसके बाद महीनों की मैंने बात कर ली, फिर आगे करूँगा कल सालों की बात में, सालों की बात पूरी करूँगा। उसके बाद शताब्दी का कोड कैसे ज्ञात किया जाता है, शताब्दी का कोड अलग अलग जगह कुछ भी है, मैं एक ही बात बताऊँगा कि कोई भी वर्ष दे रखा है उसके अंदर कोड कैसे ज्ञात करना है, वर्ष दे रखा कोड कैसे ज्ञात करना है, वो यदि कोड पता चल गया कैसा भी साल हो, बस एक बार एक्स्ट्रा दिन ज्ञात करना है, एक्स्ट्रा दिन से ही अपना क्वेश्चन होगा, अन्यथा किसी से होगा नहीं। वो कोई कुछ कह रहे उससे कोई अपना मतलब नहीं है। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।